जय जिनेंद्र, सभी को हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली हम ये नया टॉपिक जो ले आए हैं, इस पे हम ये देखेंगे कि इस दिवाली में हम कैसे अपनी दिवाली को मेमोरेबल बनाएं, कैसे एक नया स्टेप अपनी आत्मा के लिए आगे बढ़ाएं और इस दिवाली में कुछ नया सीखें। और इस दिवाली में हम अपनी आत्मा के लिए कौन सी दिवाली और किस तरीके से मनानी चाहिए ये देखेंगे। बचपन से देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं कि दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो मतलब विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस था, गुड ओवर इविल था, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस है। ये सभी दिवाली के डेफिनेशंस में पढ़ा जाता है, पर ये सब फील भी किया जाता है क्योंकि हम जैसे देखते हैं सभी घरों में 3-4 दिन जैसे भी होते हैं, सब दिए लगाते हैं, सब फटाके उड़ाएंगे, सब वहाँ पे लैंटर्न लगेगा, सबके घर लाइटिंग्स होगी, एक अलग सा माहौल होता है। सब परिवारों में खुशियाँ, रिलेटिव साथ में आके सभी लोग दिवाली मनाते हैं। मिठाई, नमकीन, स्वीट, स्नैक्स सब कुछ बनता है घर में क्योंकि फेस्टिवल है। मिठाई तो बननी चाहिए, कुछ खाने का नया भी बनता है। हर चीज़ में दिवाली का एक अलग सा स्पेशल फील होता है। वो फील के साथ हम जो दिवाली मनाते हैं हर साल इसी तरीके से मनाते हैं। सभी ने शॉपिंग कर ली होगी, सब ने दिवाली की क्लीनिंग करके सब कुछ साफ सुथरा, सब रेडी टनाटन दिवाली के लिए। आज तो दिवाली मनेगी और लक्ष्मी जी का आगमन करेंगे। पर जैसे हमने देखा कि दिवाली में नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, गुड ओवर इविल, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस है। तो ये सब जो क्वालिटीज है तो ये दिवाली की तो है, पर ये अपने यहाँ भी कहीं हो रही है क्या? मतलब अपने अंदर जो गुड ओवर इविल की बात की थी हमने दशहरा के दिन, ये अभी तक हो पाया है? शायद ही कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इट्स ओके। बट हमें ये देखना है इस दिवाली पर्व पे हम क्यों मनाते हैं ये सब, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। वैसे तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी कम्युनिटीज में जो अलग अलग तरीके से हमें दिवाली मनाने का रीजन देते हैं। मतलब अभी जैसे हर धर्म का एक अपना कारण है जो दिवाली उन्हें मनाने में हेल्प करता है। मतलब क्या, उसी वजह से वो दिवाली मना रहे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जैसे हिंदुओं में कि राम, लक्ष्मण, सीता ये 14 साल बाद आए थे, ये 14 साल बाद आए थे, तो इनके आगमन के लिए दिवाली मनाती है। कहीं ऐसा लिखता है कि लक्ष्मी जी का बर्थ था आज, तो उसके दिन दिवाली होती है। कहीं था पांडव लौटकर हस्तिनापुर आए थे, इसलिए दिवाली होती है। कई धर्म में तो न्यू ईयर माना जाता है। और मोस्टली जैनिज्म में दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उसी दिन भगवान महावीर का मोक्ष हुआ था। उन्होंने उनका पूरा केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए थे, पूरे कर्मों की निर्जरा हो गई थी। 24th तीर्थंकरा इन जैनिज्म गॉट इज निर्वाणा ऑन दिस डे। पर हमें ये सब देख के क्या है कि हम कौन से रीजन से मनाएं, कोई भी रीजन हो, बट हमें ये देखना है कि हम इन सभी के कारणों को लेकर क्या हमें इनके जो आने की खुशी या कहीं भी ये सेलिब्रेशन का जो मीनिंग है, बट ये सेलिब्रेशन उस मीनिंग में ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता 14 साल बाद तो आए थे, उनके आगमन में दिवाली मनाई, हमने पूरे शहर को सजा दिया दियों से। उनका वेलकम बहुत ही धूमधाम से होगा। पर हमें ये वेलकम तो ठीक है, बट हमें ये देखना है कि वो राम, लक्ष्मण, सीता इनकी क्वालिटीज क्या है। जब पांडव आए थे तो पांडवों की क्वालिटीज क्या थी। लक्ष्मी जी का अगर बर्थ है तो लक्ष्मी जी किस तरीके से, लक्ष्मी जी इतने इम्पोर्टेंट है। और जैसे महावीर भगवान का मोक्ष हुआ था, तो महावीर भगवान के मोक्ष की खुशी में पाप नहीं करना है। हमें उनकी क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए हमें भी वो बातें सीखनी है। जैसे राम को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि वो हमेशा अपनी आज्ञा का पालन करते हैं, हमेशा अपने गुरु की, माता पिता की, सभी की आज्ञा में रहते हैं और उन्होंने कभी किसी की मर्यादा, उनकी ही मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उनको मर्यादा पुरुषम कहते हैं। भगवान महावीर ने जियो और जीने दो सिखाया, उन्होंने लाइफ जीने का तरीका दिया, उन्होंने सब कुछ दिया, जैनिज्म को मोक्ष मार्ग दिया है। और इसीलिए भगवान महावीर का जो मोक्ष कल्याणक है, उसी दिन जब दिवाली होती है तो उस दिन सभी जगह
वो निर्वाणा मनाया जाता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कंक्लूजन इस बात का ये होगा कि अगर ये सब लोगों की हम क्वालिटीज देखें तो दिवाली बहुत ही अलग हो जाएगी। इस बार स्पेशल वे यही होगा कि हमारे यहाँ जो भी रीजन है दिवाली का, हम उस रीजन को अपने तरीके से उनकी क्वालिटीज में डालें, कि ये नहीं कि बस वो मनाए आए और खत्म, बट हम जिसके लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम वाला राम भी बनना है, हमें मोक्ष जाने वाले भगवान महावीर जियो और जीनो दो का जो उन्होंने नारा दिया है, जो उनका स्लोगन है, उसे भी अपनाना है। हमें सब कुछ करना है, बट हमें ये करना है कि वो क्वालिटीज अपने में लाने हैं और जो रीजंस है उसमें ध्यान देना है, ना कि कोई फालतू बात में। जैसे कि हम फटाके फोड़ रहे हैं, सुबह तो हमने मस्त लड्डू चढ़ा दिया भगवान महावीर के निर्वाण के लिए, हमने मंदिर गए, अर्घ्य चढ़ा के सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में, सुबह की प्रथम बेला में हमने लड्डू चढ़ा दिया, बट वही से बाहर आने के बाद हम फटाके उड़ा रहे हैं क्योंकि मोक्ष हो गया भगवान का, और मोक्ष का एक इंजॉयमेंट दिखाने के लिए, उसकी खुशी दिखाने के लिए हम उसी रीजन से फटाके उड़ा रहे हैं। यार भगवान का आज तो मोक्ष हुआ था, आज खुशी मना। पर क्या सच में ये खुशी फटाकों से मनानी चाहिए, या कहीं और अपना एक कदम अपनी आत्मा की ओर ले जाके ये खुशी मनानी चाहिए कि हे भगवान, मैं जब लड्डू चढ़ा रहे, दीपक जला रहे, तो हम ऐसे भी जब पूजा में दीपक जलाते हैं तो ज्ञानियों हम क्या बोलते हैं कि मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। जब आज हर घर में दीपक लगेगा तो क्या यही भाव होगा कि इस दीपक के लिए हम ये विश कर रहे कि हमारा मोह का नाश हो, इस मोह में हमारा जो संसार बसाया है, हर बार हम इसकी वजह से भटक रहे हैं, तो इसका नाश होगा। हर दीपक के साथ ये विश की है। और जब हम फटाके उड़ा रहे हैं, इतने जीवों को मार रहे हैं, जिस इंसान ने जियो और जीने दो का संदेशा दिया, उसी को याद करके सभी जीवों को मारा जा रहा है, इतने जीव वो फटाके में मर रहे हैं, तो क्या ये सही है? विचार करना, ऐसे नहीं होता है। कल तो शिखर जी गए थे और आज होटल में मिल रहे हो। क्या शिखर जी में तो था तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, और यहाँ आके तो बस वही ऊपर वहां पे पारस प्यारा था और यहाँ पे पारस कैंटीन में खाना भी हो रहा था। ऐसे से कहाँ होगा, यहाँ से कल्याण नहीं होगा। ये सब गलत हो रहा है। एक तरफ तुम 1% पुण्य करते हो और दूसरी तरफ तुम 10% पाप कर लेते हो, तो और ये सोचते हो कि भगवान, मैं तो इतना धर्मात्मा हूँ, इतना धार्मिक हूँ, तो मेरे साथ गलत क्यों होता है? क्योंकि तुम उस सेकंड साइड पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम इतने बदल गए हो कि तुम्हें कुछ भी अच्छा, इतना सा अच्छा कर लो तो बहुत अच्छा लगता है, और इतना बुरा कर लो तो बुरा नहीं लग रहा है। आज जो फटाके उड़ाने वाले हैं, और इसी कारण से कुछ भी हो खुशी के मारे, बट एक पल भर की स्माइल के लिए या वो कुछ देखने से, किसी को तड़पाने से अगर तुम्हें खुशी मिल रही है, तो ये जैन नहीं है। मतलब हमें यही सिखाया कि सभी जीवों पर दया रखनी है। अपना धर्म ही दया है, दया का धर्म है। तो फिर इस दया को पालने के लिए, अभी किसी भी जीव का सोचने के लिए, क्या हम ऐसे फटाकों से सबको उड़ा सकते हैं? तकलीफ तो सबको होती है, ऐसे नहीं है। हमें इस बार नहीं उड़ाने फटाके, इको फ्रेंडली दिवाली। और इस दिवाली जिनका मोक्ष हुआ है, उन्हीं के कल्याण से हम यही इच्छा करेंगे कि हमारा भी एक दिन कल्याण हो, हम भी मोक्ष जाए। और ज्ञानियों, ऐसे नहीं है कि बस उस दिन एक दिन भाव करके, बट उस मोक्ष जाने के लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, पर मंजिल ज़रूर है। इस सफ़र में बस एक बार चलना है, एक बार मन ठान ले कि मुझे ये सफ़र करना है और मैं मंजिल तक पहुंचूंगा, तो ज़रूर एक दिन अपना भी केवल ज्ञान होगा और अपने को भी मोक्ष मिलेगा। बट हम सब ये कब करेंगे? जब हम हमारी सोच को थोड़ा सा बदलेंगे। वो खुशी में फटाके फोड़ने से अच्छा वो खुशी में एक नया नियम लिया जाए, जो सभी जीवों को एक दया भाव दिखाएगा, सभी जीवों के प्रति। और जैसे सिर्फ हम इतना सा भी सोच ले कि मैं फटाके कभी नहीं फोड़ूंगा, जो भी होता है, कि बस क्योंकि जियो और जीने दो का जिसका संदेशा है, जिसके खुशी में हम दिवाली मना रहे हैं कि वो मोक्ष चले गए, तो उन्होंने
मोक्ष क्यों गए? क्योंकि उन्होंने ये सब नहीं किया। और हम जो गलत कर रहे हैं और वो खुशी मना रहे हैं, वो तो गलत है। अगर तुम्हें बस यही संसार में रहना है तो फिर ये फटाके और ये सब तो ठीक है, बट अगर सच में भगवान महावीर को आइडल इंस्पिरेशन रख के कुछ सच में उनके जैसे बनने का है, कुछ सोचा है, तो प्लीज इस टाइम नो क्रैकर्स। और जो जियो और जीने दो का संदेशा है ये और आगे लेके जाएंगे। और इस बार ये यंग जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो या बच्चे हो, सभी को यही मैसेज देना है, अपने से जो छोटे हो या अपने से जो बड़े हो, कि दिस टाइम वी विल हैव इको फ्रेंडली दिवाली। दोस्तों, अब की बार पोल्यूशन नहीं यार। क्या? अब की बार पोल्यूशन नहीं यार, प्लीज ऐसे नहीं। क्योंकि इस बार हम फटाके उड़ाएंगे ना, तो फटाके किसके उड़ाएंगे पता है? फटाके तो उड़ाएंगे, पर इस बार मन के फटाके उड़ाएंगे। जो मन में उड़ेगा, जो कषाय का सुतली बम है, वो फूटना चाहिए और खत्म होना चाहिए। जो इतने दिन से राग द्वेष के संस्कार है, ये सब जो पड़े हैं ना, ये सब उड़ा के फेंक देने हैं। एकदम क्लीन एंड क्लियर ये स्टॉक ही खत्म करना है। इस बार जो मन में गलत चीज है, सभी को उड़ा के फेंकना है, सभी को फोड़ देना है। ऐसे नहीं, पर अपना ईगो है, कषाय है, पाप वाली बुद्धि है, ये सब अपने मन में जो है, ये बुरे फटाकों का नाश होगा। अपने मन की साफ सफाई होगी और इस टाइम अपने मन में भगवान महावीर के वास होगा। इसलिए इसको साफ करके रखना है, वरना भगवान का वास तो वहां भी नहीं होगा जहाँ ये सब पाप कषाय और ये सब है। बट अगर हमें भगवान बनना है तो इस बार एक बार ये आत्मा की जो क्वालिटीज है, इसको साफ सफाई करके एक बार इसमें सभी ये गलत फटाके जो ईगो वीगो है, ये सब कुछ फोड़ देना है और इनको एकदम क्लीन करके एक अपना सफर मोक्ष तक का तय करना है हमें। हम आध्यात्मिक वे में देखें तो ज्ञानियों, ये जो मोक्ष कल्याणक का अवसर आया है, हम हर साल इसे इतने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे तो आते ही हैं, पूरे 23 भगवान के सभी कल्याणक आते हैं, पर जो भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक होता है, जो अभी लेटेस्ट में, मतलब हम जिनकी वजह से आज हमारे पास सब कुछ है, उन्हीं के लिए अगर हम दिवाली मना रहे हैं तो उन्हीं का जो रूल है जियो और जीने दो का, इसको फॉलो करना है, ना कि कोई गलत वे में फटाके फोड़ के पोल्यूशन करके। ऐसे भी जियो और जीने दो तो है, बट ऐसे भी उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। पोल्यूशन होना, आगे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम होना और सभी का सर्वाइवल भी मुश्किल करना। साउंड पोल्यूशन हो या ऐसे भी हो, धुआं, ये जो सभी को घातक कर रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फटाकों से होगा तो मतलब बाकी भी तो चीज़ें करें, बट हाँ, जिस क्वांटिटी में इसके वजह से होता है ये बहुत गलत है और बहुत लोगों को इसकी वजह से तकलीफ भी होती है, कई जीवों को तकलीफ होती है। तो हम ये करेंगे कि जैसे महावीर भगवान ने सिखाया, आज उन्हीं की याद में अगर दिवाली है तो उन्हीं की याद में ये नियम भी लिया जाएगा और हम ये ठानेंगे कि किसी भी जीव को हमारी वजह से तकलीफ नहीं हो। अगर एक बार भी सोच लो ना, जैसे कर्मा रूल, अगर तुम्हें कोई बम से उड़ा देता है तो कैसे लगेगा? एक बार सोचना भाई। ऐसे तो ये सब बोलने की बात है, पर जिस पे बीतती है, जब होता है तभी उसका फील होता है, माना। पर अगर किसी को सोचने से भी थोड़ी अगर सद्बुद्धि आ रही है कि हमें नहीं उड़ाने हैं, हमें नहीं करना है गलत, हमें अगर भगवान महावीर के रास्ते पे चलना है, महावीर सा बन जाना है, तो प्लीज ये सब करना है। और इस बार हम इस दिवाली में भगवान महावीर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भी हमारा मोक्ष इतनी शक्ति देना और हम भी तुम्हारे मार्ग पे सही तरीके से चल पाए और हमेशा चले, यही इच्छा है। और हमारा भी एक दिन केवल ज्ञान होकर मोक्ष होगा, सभी कर्मों का नाश होगा, ऐसा वो दिन जल्दी आए और हम इस संसार से मुक्त हो, ऐसी भावना भाए। और वो लड्डू जो मोक्ष कल्याणक का हम जो निर्वाण चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा के ये भावना भानी है। और उस दिया, आज जितने भी दिए जलेंगे दिवाली में, हर दिए में यही इच्छा होनी चाहिए अपनी कि मोह का नाश हो। और इस मोह के नाश से जो सभी कर्मों का राजा है, मोहनीय कर्म, इस कर्म को खत्म करके हमें अपने नए रास्ते पे चलना है और मोक्ष तक का सफर तय करना है। बट कैसे? सभी महावीर भगवान के रास्ते पे चलेंगे। और जो यह है, जियो और जीने दो से इस बार ना फटाके जलाएंगे और ना कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बट गरीबों में भी हम वो पैसे दे के, अगर किसी की दिवाली हो रही है तो हम ये भी कर सकते हैं, बट कुछ तो यूनिक वे में किसी के लिए दया भाव रख के करना है। जो भी करना है, हम किसी के भी प्रति ऐसे द्वेष वाले भाव नहीं रखेंगे। और कभी भी किसी का बुरा हो और हम अच्छे से मस्ती से देख रहे हैं फटाके फोड़ के, ऐसे तो सही नहीं है ना।
तो प्लीज बार इको फ्रेंडली दिवाली, और अपना मन भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली नहीं, सबके लिए फ्रेंडली होना चाहिए। तो कैसा होगा मन? ये सभी जो अपने मन में राग द्वेष है, इस बार इस त्योहार में सभी को खत्म करना है। अपने मन के जो है, ये जो बुरे वाले फटाके हैं ना, ईगो वाले, कषाय वाले, पाप वाले, जैसे हमने अभी देखा, ये सबको भी फोड़ना है और गलत चीजें नहीं करनी है। इस बार अपना जैसे इको फ्रेंडली दिवाली का रूल है, वैसे इको फ्रेंडली मन हो गए और एकदम सभी के लिए, सभी जीवों के प्रति दया वाली, फ्रेंडली वाली दिवाली अपनी आत्मा होगी और सभी के लिए ऐसे ही भाव होंगे। तो ये ठानेंगे और ज़रूर ज़रूर इस पर विचार करके हम कुछ चेंज लाएंगे और अपनी आत्मा के लिए एक कदम और बढ़ाएंगे और वही मोक्ष का रास्ता ज़रूर चलेंगे। विदाउट पोल्यूशन, विदाउट डूइंग एनीथिंग, किसी को भी तकलीफ नहीं हो, ऐसी वाली दिवाली मना के दिखाएंगे। खुशियाँ देनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। तो इस दिवाली का जो मोटिव है, सभी को खुशियाँ बांटेंगे और बहुत सारे प्यार के साथ सभी के लिए रिस्पेक्टफुली, मर्यादा से सभी का दिवाली हो और विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस होगी वही। और इस आत्मा की जो ज्योत है, वो जब जलेगी और इस संसार के जो अंधकार से निकलेगा, वो मोक्ष मार्ग का दिन सभी को वेट रहेगा। और हे भगवान, हम यही चाहते हैं कि जैसे आपने आपका कल्याण किया है, आप मोक्ष चले गए हो, उस सिद्धालय में हमें भी आना है और हम भी अपना कल्याण कर पाए, ऐसी प्रार्थना है महावीर भगवान के चरणों में। और आज इस दिन भगवान महावीर को याद करके बहुत सारी उनकी पूरी ही अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर भी आ जाए, ऐसा प्रे करके सुबह ही अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड से अपने लिए एक नई शुरुआत नए साल की इस दिवाली से हम कुछ और करेंगे और इस संसार को दूर करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र एंड वंस अगेन अ हैप्पी दिवाली।